हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी से रिलेटेड मैंने एक मुहिम चलाई है। जो यूपी के फेमस फेमस पॉइंट हैं, जो जो यूपी में आने ही आने हैं। कहने का मतलब यह है कि यूपी से रिलेटेड जो भी कुछ है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सारे के सारे टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा वीडियो के माध्यम से, 1 बाय 1 करके। ठीक है ना। उस दिन मैंने करवाए थे यूपी के लघु और कुटीर उद्योग, फिर यूपी के मैंने कुछ जिलों के जो प्रमुख उत्पाद थे वो करवाए थे, और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जो यूपी के प्रसिद्ध जो शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हैं, उनके जो घराने हैं यूपी के प्रसिद्ध, जिनमें आप पढ़ोगे लखनऊ घराना पढ़ोगे, कैराना घराना पढ़ोगे, और आगरा घराना पढ़ोगे, और कौन सा पढ़ोगे, बनारस घराना, मुरादाबाद घराना। ये सारे के सारे जो घराने हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आज मैं उन्हीं को कवर कराने वाला हूं, जो यूपी के प्रमुख घराने हैं, जो संगीत घराने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, यूपी के प्रमुख संगीत घरानों की। जब हम घराने की बात करते हैं तो घराने, जो संगीत घराने होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। देखो, जहाँ से संगीत की शुरुआत होती है, कहने का मतलब एक तरीके से जहाँ से संगीत जन्मा हो, जिस क्षेत्र से जन्मा हो, उस क्षेत्र से उसका प्रचार प्रसार हुआ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, घराना बोलते हैं। वहीं से संगीत का जन्म हुआ है। उसके एक संस्थापक होते हैं और उनके साथ साथ उनके प्रतिपादक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बात करता हूँ, जैसे हमने बात की है यूपी के प्रमुख संगीत घराने। ठीक है, आज उसमें पहला टॉपिक मैं बात करता हूँ लखनऊ घराना। कौन सा घराना? लखनऊ घराना। तो ठीक है, लखनऊ घराने की बात करते हैं। देखो, लखनऊ घराना जो है वो तबला वादन की 6 मुख्य शैलियों में एक है। ठीक है, जो तबला बजाने की 6 शैलियां होती हैं, अलग अलग तरीके से बजाया जाता है तबला, उनकी 6 शैलियों में से एक माना जाता है लखनऊ घराना। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी? जो लखनऊ घराना था, ठीक है, जो लखनऊ घराना था, इसकी नींव किसने रखी? देखो, आप सभी को याद रखना, ठीक है, जो लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी, वो किसने रखी थी? वो मियाँ बख्शू खां जी ने रखी थी। किसने रखी थी? मियाँ बख्शू खां जी ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी, और उसी को उसने आगे। और जो मियाँ बख्शू खां जी थे, ये कौन थे? प्रसिद्ध तबला वादक थे। कौन थे? प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं लखनऊ घराने का पुराना नाम क्या था। देखो, पुराने नाम की अगर मैं बात करूं, लखनऊ घराने का पुराना नाम क्या था? इसी को हम पूरब घराना भी कहते थे। जो पूरब में पड़ता है उसी को क्या बोलते थे? हम पूरब घराना बोलते थे। ठीक है ना। ये घराना जो था, लखनऊ घराना जो था, ये दिल्ली घराने से विकसित हुआ था। कहने का मतलब ये है, जो दिल्ली घराना था ना हमारा, ये घराना दिल्ली घराने से निकला हुआ है। ठीक है ना। जब दिल्ली की मतलब राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, तब इस घराने से, क्या नाम है, ये मियाँ बख्शू जी ने इसका, लखनऊ घराने का जो संस्थापक की स्थापना की थी एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले पाता मौदू खान। ठीक है ना। मौदू खान और मियाँ बख्शू खान, ये कौन थे? तबला वादक थे प्रसिद्ध, जो किससे संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है, ये मियाँ बख्शू खान तो वही थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो, कुछ कथक के भी कलाकार इसमें शामिल हैं, जो लखनऊ घराने से संबंधित रखते हैं, जो कथक करते हैं। जो कथक यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या? यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? आपसे पूछे शंभू महाराज का संबंध किस घराने से, तो आप बताओगे किससे है? लखनऊ घराने से है। मैं पूछूं लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से, तो आप बताओगे लखनऊ घराने से संबंध कौन रखता है? लच्छू महाराज जी। ठीक है, फिर बात करते हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जी किस घराने से संबंधित हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से लखनऊ घराने से कौन संबंधित है? ऑप्शन में देगा शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। इनमें से तीनों में से एक दे देगा, और जो तीन होंगे वो इन लखनऊ घराने से बिलोंग नहीं करेंगे, तो आपको टिक लगाना बिरजू महाराज। ठीक है, तो बिरजू महाराज लखनऊ घराना, लच्छू महाराज लखनऊ घराना, शंभू महाराज लखनऊ घराना। याद रखना, सारे महाराज लखनऊ घराने से नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो, हम बनारस घराने की। ठीक है, जो हमारा बनारस घराना है, ठीक है, तो बनारस घराना जो है, ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य शैली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर मैं बनारस घराने की बात करूं, यूपी का जो बनारस घराना है, जो हमारे जयपुर अतरौली घराना है, उसके समकालीन था ये। यूपी का जो बनारस घराना है, वो किसके समकालीन था? ये जयपुर अतरौली के घराने के समकालीन था। उसी के समकालीन था ये जयपुर जो बनारस घराना था हमारा। यह घराना जो था, बनारस घराना, ये गायन और वादन,
एक तरीके से मतलब गाया भी जाता था इसमें, और वादन यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको बजाया भी जाता था। तो ये दोनों के लिए भी प्रसिद्ध था, मतलब देश में प्रसिद्ध था बनारस घराना, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके प्रतिपादक कौन कौन से थे। देखो प्रतिपादक की अगर मैं बात करूं तो प्रसिद्ध शहनाई वादक में कौन कौन से थे, तो आपने नाम सुना होगा बड़ा ही फेमस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें चारों शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है, कहने का मतलब भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, चारों शीर्ष सम्मान से बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया है। और ये किस घराने से संबंध रखते थे, बनारस घराने से संबंधित रखते थे। आपसे मैं पूछूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला, ठीक है। ये कौन थे, एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, और किससे संबंध था इनका, बनारस घराने से संबंध था, ठीक है। एक थे पंडित राम सहाय मिश्र, ये भी किससे संबंधित थे, बनारस घराने से संबंधित थे। भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना कभी। आपको जब भी प्रश्न आए, जब भी क्वेश्चन आए पेपर में, तो आपको बिना आंख बंद करके टिक लगा देना जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो शहनाई वादक भी थे पंडित राम सहाय मिश्र, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये दोनों शहनाई वादक थे और किससे संबंधित थे, बनारस घराने से संबंधित थे। और थे एक तबला वादक, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे, आपने नाम सुना होगा पंडित कंठे महाराज। कौन, पंडित कंठे महाराज का संबंध बनारस घराने से। अनोखे लाल पंडित का संबंध किससे, बनारस घराने से। किशन महाराज जी का संबंध बनारस घराने से। एक आते हैं गुदई महाराज, याद रखना क्वेश्चन एसएससी ने ये 2 बार पूछ चुका है, एसएससी किशन महाराज और गुदई महाराज। और यूपी बिल्कुल कतराएगी नहीं पूछने से, याद रखना। यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है हमारा, यूपी पुलिस हो या फिर यूपी एसआई हो, या भी लेकिन यह यूपी उसकी लिपिक और गोपनीय वाली परीक्षा एसआई की, एएसआई की, तो उनमें किसी में भी पूछा जा सकता है किशन महाराज और गुदई महाराज। याद रखना मैंने बताया था पहले ही, जो हमारे सारे महाराज हैं जो कथक से संबंधित हैं, पंडित के नाम है मैंने बताया था, देखो शंभू महाराज और लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, ये किससे संबंध है, ये कथक से संबंधित है। और किस घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से। और एक आते हैं किशन महाराज जी और गुदई महाराज जी, ये किस घराने से संबंधित है, ये हमारे बनारस घराने से संबंधित है। और कौन थे ये, तबला वादक थे किशन महाराज और गुदई महाराज, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं पखावज और मृदंग। देखो पखावज और मृदंग भी जो बनारस घराने से संबंध रखते थे, उनका नाम लिखे देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये पखावज और मृदंग भी बजाते थे जो बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। पहले आते हैं पंडित मदन मोहन। कौन थे, पंडित मदन मोहन, ये किससे संबंधित थे, आप बताओगे, बनारस घराने से संबंधित है। एक आते हैं पंडित भोलानाथ, पंडित भोलानाथ का संबंध किससे, बनारस घराने से, ठीक है। और आते हैं पंडित अमरनाथ मिश्र। कौन आते हैं, पंडित अमरनाथ मिश्र, ये किससे संबंधित थे, तो आप बताओगे ये सब संबंधित थे बनारस घराने से, ठीक है। याद करो एक बार दोबारा से फिर से, मैंने बताया था जो लखनऊ घराना है, ठीक है, इसके प्रतिपादक मतलब इसकी नींव किसने रखी थी, तो आप बताओगे बख्शू खां जी ने, मियाँ बख्शू खां जी ने इसकी नींव रखी थी। और मौदू खान और बख्शू खान जी कौन थे, एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जो किससे संबंधित थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे। मैं पूछूं लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से, तो आप बताओगे किससे है, लखनऊ घराने से। मैं पूछूं शंभू महाराज का घरान किस घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से। मैं पूछूं बिरजू महाराज, जो मैंने पूछा बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो आप बताओगे हमारे लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। वहीं मैंने दोबारा से फिर से रिपीट करो, बनारस घराना, बनारस घराने में यूपी का बनारस घराना किसके समकालीन था, आप बताओगे जयपुर के अतरौली घराने से संबंधित था, ठीक है ना। यह घराना जो था गायन और वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित राम साहेब मिश्र किससे संबंधित है, बनारस घराने से। तबला वादक पंडित कंठे महाराज और अनोखे लाल पंडित और किशन महाराज और गुदई महाराज किससे संबंधित है, बनारस घराने से, ठीक है। वहीं पखावज और मृदंग के जो थे पंडित मदन मोहन किससे से, बनारस घराने से थे। पंडित भोलानाथ किससे थे, बनारस घराने से थे। और पंडित अमरनाथ मिश्र ये भी किससे संबंधित थे, ये भी हमारे बनारस घराने से संबंधित थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगरा घराने की, ठीक है ना। इसके बाद इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब बात करते हैं हम आगरे घराने की, ठीक है ना।
तो अगर देखो हम आगरे घराने की बात करें तो मुगल काल में जो शास्त्रीय संगीत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था तो वो आगरे घराने को माना जाता था, ठीक है ना। जो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा घराना माना, किसी को अगर मानते थे तो वो किसे मानते थे, आगरे घराने को मानते थे, ठीक है। इस घराने के जन्मदाता कौन थे, इस घराने के अगर मैं जन्मदाता की बात करूं, जो अकबर के दरबार में कवि रहते थे, जो तानसेन थे, ठीक है, इन्हीं के दामाद थे जिनका नाम था हाजी सुजान साहब। क्या नाम था, हाजी सुजान साहब। तो आपसे पूछे आगरा घराना के संस्थापक कौन थे, तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे, ठीक है। और इनके प्रमुख कलाकार कौन थे, आगरे घराने के प्रमुख कलाकार की बात करूं, जो प्रतिपादक भी कहते हैं जिन्हें, उस्ताद फैयाज खान। कौन थे, उस्ताद फैयाज खान थे। ये उस्ताद फैयाज खान वही थे जिन्होंने आगरे घराने को एक नई सीमा दी थी, मतलब एक तरीके से इसकी ख्याति पूरे भारत में फैलाई थी, इसकी ख्याति पूरे भारत में फैलाई थी। और किससे, सिर्फ अपने गायन की आवाज़ से जब ये गाते थे तो बहुत सुर, मतलब एक साथ गाते थे और पूरे जो एक तरीके से महफिल में रंग जमा देते थे, ठीक है ना। तो उस्ताद फैयाज खान किससे संबंधित थे, आगरा घराने से संबंधित थे। और पूछे लताफत हुसैन कौन थे, लताफत हुसैन का संबंध आगरा घराने से है। वहीं दिनकर कंकिनी की बात करूं मैं, किसकी, दिनकर कंकिनी, लताफत हुसैन और उस्ताद फैयाज खान किससे संबंधित थे, ये हमारे आगरे घराने से संबंधित थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सहारनपुर घराना, किसका, सहारनपुर घराना। आप सभी को पता होगा इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, जो गुलाम इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जो सहारनपुर था वो गुलाम वंश का एक हिस्सा था, ठीक है ना। तो इसी सहारनपुर घराने में एक सूफी संत हुए जिनका नाम था खलीफा मोहम्मद जमा, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, जो सहारनपुर घराना था, ठीक है ना। याद रखना, ये आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा घराना माना जाता था। इसको आगे प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किसने किया, उस्ताद फैयाज खान ने किया, जो कि एक प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है ना। और इसके जन्मदाता कौन थे आगरा घराने के, आप बताओगे, तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे। लताफत हुसैन किससे संबंधित थे, आगरा घराने से संबंधित थे, ठीक है। और दिनकर कंकनी साहब किससे संबंधित थे, आगरा घराने से, ठीक है। अब बात करता हूं मैं किराना घराना, इसी को हम बोलते हैं कैराना घराना। क्या बोलते हैं, कैराना घराना बोलते हैं, ठीक है। जो कैराना है, अब किसके तहसील है, वो किसके अंतर्गत आती है, शामली, यानी कि जो मुजफ्फरनगर जिला है उसी से अलग हुआ था ये कैराना, और अब किसके अंतर्गत आती है, शामली के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अगर मैं संस्थापक की बात करूं, जो हमारा कैराना घराना है, इसके संस्थापक थे अब्दुल करीम खां। कौन थे, अब्दुल करीम खां। किससे संबंधित थे, कैराना घराना से संबंधित थे। और ये कौन थे, एक शास्त्रीय गायक थे, अब्दुल करीम खां, ठीक है। अब्दुल करीम खां कौन थे, एक शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध किस घराने से था, कैराने घराने से था। वहीं पर अगर एक प्रतिपादक और व्यक्ति की बात करूं मैं, कौन थे, पंडित भीमसेन जोशी। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो आप सभी बताएंगे पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, जो कि एक शास्त्रीय गायक थे, हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय गायक थे वो कौन थे, पंडित भीमसेन जोशी थे। इनका घराने का किस घराने से संबंध रखते थे, तो ये रखते थे किराना घराना से संबंधित। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बताओ कि पंडित भीमसेन जोशी को, शास्त्रीय गायक जो थे, इनको भारत रत्न कब मिला, ठीक है। जो भी बताएगा उसको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। इन्हीं से ही और किराना घराना से कौन कौन संबंध रखते थे, गंगूबाई हंगुल थे, बहुत बड़े गायक थे, ये भी किराना घराना से संबंध रखते थे। मन्ना डे किराना घराना से संबंध रखते थे। और रोशन आरा बेगम और हीरा भाई बोडेकर, रोशन आरा बेगम, मन्ना डे और कौन, गंगूबाई हंगुल, ये किससे संबंधित थे, किराना घराना से संबंधित थे। वहीं पर मैं बात करूं मुरादाबाद घराना, कौन, मुरादाबाद घराना, ये यूपी के करवाए, पहला लखनऊ घराना करवाया था, बनारस घराना करवाया था, आगरा घराना, सहारनपुर घराना, किराना घराना, ठीक है ना। तो मुरादाबाद घराने की मैं अगर बात करूं तो कौन थे, अमान अली। आपसे पूछे अमान अली किस घराने से संबंधित थे, तो आप क्या बताओगे, अमान अली किस घराने से संबंधित थे, मुरादाबाद घराने से संबंधित थे, ठीक है ना। और ये किसके शिष्य थे, बताओ, ये कमेंट बॉक्स में छापना, अमान अली किसके शिष्य थे। वहीं अगर मैं बात करूं रामपुर घराना से कौन संबंधित है, आपने सबने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक, जिसे फ्लूट बोलते हैं, बांसुरी को फ्लूट बोलते हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, रामपुर घराने से ताल्लुक रखते थे ये, ठीक है ना, रामपुर घराने से। वहीं पर अगर मैं बात करूं सबसे पहला घराना,
अगर मैं पूछूं सबसे पहला घराना कौन सा था, आप क्या बताओगे? वहीं अगर मैं बात करूं सबसे पहला घराना, तो सबसे पहला घराना कौन सा था बताओ? भारत का सबसे पहला शास्त्रीय संगीत का सबसे पहला घराना मैं ही पूछूं। एक आता, पहले से सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, सबसे पहला घराना कौन सा था? सबसे पहला, यूपी का नहीं है ये, सबसे पहला घराना, सबसे पहला घराना कौन सा था आप बताओगे? ग्वालियर घराना। कौन सा था? ग्वालियर घराना। ये ग्वालियर घराना कौन सा था? सबसे पहला घराना था। और इसी घराने को क्या कहा जाता था? लैंड ऑफ म्यूजिक। क्या बोला जाता था? लैंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की भूमि। आप हिंदी में भी आ सकता है, संगीत की भूमि किसे कहा जाता है? ग्वालियर घराने को संगीत की भूमि। संगीत की भूमि किसे कहा जाता है आप बताओगे? किसको? ग्वालियर घराने को संगीत की भूमि कहा जाता है। अब इसके संस्थापक की बात करते हैं, ठीक है। ग्वालियर घराने में जो संस्थापक थे, एक नाम आता है जिनका नाम है नाथन पीर बख्श। क्या नाम है? नाथन पीर बख्श। नाथन पीर बख्श इन्हीं के ही पौत्र थे, मतलब एक तरह से पोते थे, ठीक है ना। इन्हीं के पोते थे, 3 पोते थे जिनका नाम था हस्सू खां, हस्सू खां, हद्दू खां और एक नाम आता है नत्थू खां। तो ये इन तीन जन ने क्या किया? इस ग्वालियर घराने का आगे प्रचार प्रसार किया और इसको पूरे भारत में एक कहते हैं नहीं, एक तरीके से ख्याति दी एक तरीके से। तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है, भारत का सबसे पहला घराना है, ठीक है ना। और लैंड ऑफ म्यूजिक कहा जाता है इसे, संगीत की भूमि कहा जाता है। और नाथन पीर बख्श के पोते हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां ने इसका क्या किया था? इसका एक तरीके से नींव रखी थी, ठीक है ना। और इसी घराने से जो संबंध रखते थे वो आपने सुना होगा, सरोद सम्राट। कौन? सरोद सम्राट अमजद अली, ठीक है ना। इसी घराने से संबंध रखते थे। ग्वालियर घराने से कौन संबंधित थे? सरोद सम्राट। सरोद सम्राट कौन थे? अमजद अली, अमजद अली खां। ये किससे संबंधित थे? ये हमारे ग्वालियर घराने से संबंधित थे, सरोद सम्राट। और इसी में ही हसन खान, कौन थे? हसैन खान, हुसैन खान नहीं, हसन खान, हसन, हाँ हसन खान। हसन खान का संबंध भी इसी घराने से संबंधित था, जो हमारे ग्वालियर घराना था, ठीक है ना। हसन खान, बंदे हसन खान, सॉरी याद आ गया, बंदे हसन खान किससे संबंधित थे? ग्वालियर घराने से। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिसका नाम है पंडित जसराज। क्या नाम है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से? याद रखना, पंडित जसराज का संबंध भूलना नहीं। पंडित जसराज, ये क्वेश्चन एसएससी पूछती है बहुत। जसराज, पंडित जसराज का संबंध तो किस घराने से? तो आप सभी बताओगे किस घराने से? तो आप बताओगे मेवाती घराने से। किससे? मेवाती घराने से। तो मैंने आपको यूपी के करवा दिए सारे और एक करवाया था जो सबसे पहले पॉइंट करके रखना है, ठीक है ना। और बाकी सब इसी से, हमारे इनायत खान ये सब इसी से घराने से संबंधित थे। बहुत बड़ा घराना था ये, सबसे पहला घराना था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ऑन करके जो भी आने वाला नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द पा सके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।